हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से अपने वीडियो के लिंक से उसको चला के देख सकते हैं। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो बेसिक की बात है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास बेसिक नहीं है। एक फॉर्मूला कह लो या आप एक रूल यूज़ होगा, एक इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्या क्वेश्चन है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। इस मेथड में क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन, यानी कि स्थान बदलना। कैसे? किसी भी एक इक्वेशन को चेंज करेंगे, दूसरे में उस वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे? आइए हम देखते हैं। मान लो ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। एक इक्वेशन को चेंज करेंगे, दूसरे में वैल्यू पुट। वहां से हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की। जैसे यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, y इस साइड आगे किस चीज का हो गया? प्लस का। पहले इज इक्वल टू में क्या है? प्लस का 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को चेंज करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। जहां से जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। यही आपका मेथड है। तो आप क्या कहेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, x के प्लेस पे लिख दिया y प्लस में 4। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू में कितना आपका? 14। y और y कितना हो जाएगा? 2y। 4 इस साइड आगे किस चीज का? माइनस का। 14 में से 4 गया 10। अब 2 मल्टीप्लाई में वो आ गया डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। अब y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में, या इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। तो अब क्या कहेंगे इसके बाद? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x तो ऐसे कैसा? प्लस, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5 इज इक्वल टू में है 14। अब 5 इस साइड आके माइनस का, तो x का आंसर कितना आ गया? 9। चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे x रखा 9, y रखा 5, 9 और 5 कितना हो गया? 14। यहाँ पे रखा x 9, y रखा 5, 9 में से 5 गया 4। तो आपके आंसर क्या आ गए? x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये था आपके सेकेंड एक्सरसाइज है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ये तो आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली सोल्व हो जाए, वरना बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या लिया इनका एलसीएम? 3 2 जा कितना हो गया? 6। 3 को इससे डिवाइड किया 2 पे, 2 की s के साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 2s, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया 3 पे, क्या 3 2 जा 6 होता है। 3 की t के साथ मल्टीप्लाई की तो 3t, साइड में है 6। अब 2s तो ऐसे कैसा? प्लस में 3t, 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? 6 6 जा 36। तो ये आपकी इक्वेशन होगी थर्ड। सेकंड इक्वेशन को आप भूल जाइए, क्योंकि हमने सिंपल फॉर्म में ले आए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। आपका क्या था? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। s तो यही रह गया, t इस साइड आगे किस चीज का हो गया? प्लस, और साइड में 3 था ही प्लस का, ये इस साइड आगे क्या हो गया? प्लस हो गया। अब ये s की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। बताइए कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट को जब चेंज किया है तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, या तो सेकंड में रखेंगे या थर्ड में। तो सेकंड अपॉन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो हम इस किस में रख देते हैं? थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। अब 2 इंटू एस की प्लेस पे क्या लिखा? t प्लस में 3, प्लस में 3t इज इक्वल टू कितना हो गया? 36। 2 की t के साथ मल्टीप्लाई की, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2t प्लस 2 3 जा कितना हो गया? 6, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3 2 और 2t कितना हो गया? 5t। 6 इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 36 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 30। साइड में आपका कितना है? 5t। अब t यहाँ पे रह गया, 30 के डिवाइड में क्या आ गया? जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में आ जाता है।
5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जिससे आपको आसानी हो उसमें पुट कर दो। फर्स्ट सिंपल सी है, तो s माइनस टी था, t की जगह कितना आ गया 6 इज इक्वल टू में है 3। अब ये 6 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया, तो s इज इक्वल टू 3 और 6 कितना आ गया 9। चेक कर लीजिए, s रखा 9, t रखा 6, 9 माइनस 6 3 आ गया, इसका मतलब हमने सही किया है। तो आपके आंसर आ गया s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको दे रखा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, दोनों में से एक इक्वेशन को सोल्व करना है। मान लो फर्स्ट को करते थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो आप लिख लीजिए y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया, और इस 3 को इस साइड ले आइए, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। आप क्या बोल लेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, यहाँ पे लिख देना यूज इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यूज से अच्छा ये रहेगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट का यूज किया है तो इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड। जिसका यूज करे उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड। 9x माइनस 3, y की जगह क्या रखा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 9x है, 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। 9x में से 9x कैंसिल, 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। किसी क्वेश्चन में जब भी ऐसा आ जाएगा सिर्फ कांस्टेंट बच जाएंगे, वेरिएबल आपका फिनिश हो जाएगा, तो उस लाइन में क्या हो जाएंगे, हैंस x एंड y हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी आपकी अप्लाई होगी जब आपका ऐसे कांस्टेंट से कांस्टेंट बच जाएगा, तो आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। तो आप देखो सब में कॉमन क्या है, सब में डेसिमल लगा हुआ है, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई, उसको कर दो मल्टीप्लाई, किसके साथ कर दो 10 के साथ, तो ये तो बन गया 2x, डेसिमल कैंसिल, इसका डेसिमल, इसका भी डेसिमल कैंसिल, कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब उसके बाद इसको चेंज कीजिए, अब इसका डेसिमल हटा तो कितना हो गया ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन कौन सी होगी 4। अब इन दोनों में से एक को सोल्व कीजिए और दूसरे में वैल्यू पुट। मान लो इसको सोल्व करते हैं हम। अब 4x इज इक्वल टू 23 है, 5y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का, x इधर ही रह गया, ये 23 माइनस 5y जो मल्टीप्लाई में हो कहाँ पे आ गया डिवाइड में। अब ये आ गई x की वैल्यू, कौन सी इक्वेशन को चेंज किया फोर्थ को, कहाँ पे पुट करेंगे अब वैल्यू को, इसमें थर्ड में। फर्स्ट और सेकंड को भूल जाइए अब इस क्वेश्चन के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं हम इसको, आगे देखिए क्या होगा। थर्ड इक्वेशन ये रही आपकी 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 23 माइनस 5y डिवाइड बाय 4, फिर उसके बाद है प्लस में 3y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 13। इस इक्वेशन को चेंज करके इसमें वैल्यू, फोर्थ को चेंज करके थर्ड में वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू है 13। अब 2 2 जा कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब लेफ्ट साइड में ये अपॉन में नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। जब इसके नीचे 2 लिखा हुआ है तो ये तो सेम आ गया 23 माइनस 5y, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू में कितना है 13। 23 प्लस के 6y में से माइनस का 5y गया, यानी कि 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए, तो प्लस का 1 बच गया। तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं मल्टीप्लाई में, तो हमने सिर्फ लिख दिया y। 2 चला गया इसके मल्टीप्लाई में, तो 13 2 जा हो गया 26y। ये 23 साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा,
तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ये तो डेसिमल है, बिना डेसिमल में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए। 2x + 3 इंटू वाई की जगह रखा 3 इज इक्वल टू 13। 2x 3 3 = 9। अब 9 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस का। कितना बच गया 4। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में x कितना आ गया 2, x आ गया 2। तो इसमें आंसर क्या आ गया, x तो 2 आया है और y कितना है 3। तो ये आ गया आपके आंसर। चेक भी कर सकते हैं, x रखो 2 2 2 जा 4, y रखा 3 3 3 जा 9 9 और 4 कितना आ गया 13। सेकंड में पुट करेंगे तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 23। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, √2x + √3y = 0। ये इक्वेशन हो गया आपकी फर्स्ट। √3x - √y = 0, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया, √3x तो इधर ही, माइनस का √8y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया। अब x तो इधर ही रख लो, √8y था, ये √3 डिवाइड में आ गया। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड से रिजल्ट आया तो फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। √2x की जगह रखा √8/√3y, प्लस में ये है आपका √3y = 0। √2 की √8 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया √16y, प्लस डिवाइड में √3, प्लस में कितना है √3y = क्या हो गया 0। इसके बाद √16 का मतलब तो कितना हो जाएगा आपका, 16 का रूट कितना होता है 4y डिवाइड बाय √3 प्लस √3y = क्या है आपका 0। अब ले लीजिए इनका एलसीएम कितना आ गया इसका √3 आ गया। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 का रूट होता है 3, तो ये बन गया सिर्फ 3y। 4 और 3 कितना हो गया 7y, ये आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपका 0। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, 0 समथिंग क्या होता है 0, 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो 0 ही बन जाता है। अब y की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। मान लो फर्स्ट में कर दिया हमने, फर्स्ट में रखते हैं √2x + √3, y को रखा 0 = 0। √2x ये बन गया आपका 0, तो ये आपका बच गया √2x = 0। x = √2 आ गया डिवाइड में, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो क्या बन जाता है 0। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, x भी 0 और y क्या आ गया 0 आ गया। अब चेक कीजिए, √2 × 0 0, √3 × 0 0, तो 0 + 0 क्या बन गया 0। इसका मतलब हमारा रिजल्ट ठीक है। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन का, आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है अपॉन की फॉर्म में, मैंने इनको साइड में लिख दिया है क्योंकि जब अपॉन में होता है, मैंने क्या कहा है, जब उसको इजी करना है तो सबसे पहले एलसीएम ले लो दोनों तरफ। तो दोनों तरफ का मतलब इस साइड आता है तो इस साइड भी ले लो, इस साइड तो सिंगल डिजिट है तो एलसीएम आएगा नहीं इस साइड, और दूसरी इक्वेशन में भी तो इसका एलसीएम आ गया 2 3 जा 6। इसको इससे डिवाइड किया 3 पे, 3 3 जा 9x। इसको इससे डिवाइड किया 2 2 5 जा कितना हो गया 10y = -2, तो ये हो गया 9x - 10y। 6 आ गया मल्टीप्लाई में, 6 2 जा 12, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6। इसको इससे डिवाइड किया 2 की x के साथ की तो 2x। इसको इससे डिवाइड किया 2 के टेबल में 6 कितने पे आया 3 पे, 3 की y के साथ की तो कितना हो गया 3y। 13/6 डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर देंगे, तो 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई सेकेंड। अब एक इक्वेशन को चेंज कीजिए, दूसरी में वैल्यू को पुट कीजिए। अब आपका इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 2x = 13 - 3y। अब x = 13 - 3y डिवाइड में कितना आ गया 2। अब आप क्या कहेंगे इसके बाद, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। जब इस इक्वेशन को चेंज किया तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा अपोजिट इक्वेशन में, जिसको सोल्व करो दूसरे में वैल्यू को पुट करो। 9x, x की जगह रख दिया आपने 13 - 3y डिवाइड बाई 2 -10y = -12। अब इसका एलसीएम आ गया 2,
तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो। 13 9 जा 117, 9 3 जा 27y। अब किस चीज़ का साइन है? माइनस का। 2 की 10 के साथ की तो कितना हो जाएगा? 2 10 जा 20y इज इक्वल टू में कितना है? -12। अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व कर लो। 117 तो आपका सेम रहेगा, 27 और 20 दोनों माइनस के प्लस हो गए, कितना आ गया आपका? 47y। माइनस का 12 है, 2 आपके आ गया मल्टीप्लाई में, 12 2 जा 24, किस चीज़ का हो गया? माइनस का। इस साइड है -47y, 117 प्लस का है तो इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। तो ये तो माइनस का 47y, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा? माइनस का रहेगा। तो अब इसको प्लस कीजिए, 7 और 4 कितना हो गया? 11, 1 और 2 3 और 1 कितना हो गया? 4, किस चीज़ का? माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, 141 डिवाइड बाई 47, 47 3 जा होता है 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या कहेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पुट कर दो डायरेक्ट, या यहाँ पे पुट कर दो, कहीं भी आपका जहाँ मन करे। मान लो इसके इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह रखा 3 डिवाइड बाई 2, 13 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया 4, 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, x कितना आ गया आपका? 2, और y कितना आया था? 3। तो आपके आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गए। अब इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए इसमें, तो x रखा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 10, y रखा 3, 10 3 जा कितना हो जाएगा? 30, और 18 में से 30 गया तो कितना बच गया? माइनस का 12। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन फर्स्ट के 6 पार्ट तक, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा। आई होप्स आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।